बालाजी महाराज की जय। आज के पाठ में मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 9 से मैं टीच कर रहा हूँ 11th क्लास में। तो 11th क्लास में आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए इक्वल कॉस ए के प्लस कॉट ए इफ एंगल ए जो आपका है 0 और 180 डिग्री के मिड में है, और कॉस ए के माइनस कॉट ए इफ आपका एंगल ए जो है पाई से 2 पाई के मिड में होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सम्स है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ली, तो LHS जैसे ही मैंने लिया और ये आपका 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए है, तो मैंने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट समझते हैं? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि नीचे अगर आपका प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करें। देखिए माइनस आपका है तो आपको ये माइनस आपका है तो आपको प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। माइनस है तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए से आपने ऊपर नीचे लिखना चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं। तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आपने रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए देखिए है ना मल्टीप्लाई किया। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नो डाउट नोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 और ये आपका कॉस स्क्वायर ए होगा। क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक फॉर्मूला होता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर यू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है इसके प्लेस पर आप यहाँ पर साइन स्क्वायर ए रिटर्न कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। तो सो नो डाउट यहाँ से मैं इधर आया, इक्वल का साइन जरूर लगाए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है जिसको आप साइन स्क्वायर ए। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ऊपर वाला ये 1 प्लस कॉस ए और अपान में साइन ए, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट या पार्टराइज यानी अलग अलग कर लें तो कॉस ए अपान हो गया साइन ए। 1 अपान साइन ए क्या होगा है ना। अब देखिए जो हमारी प्रूविंग से इस पर ध्यान दीजिए, एक बार कॉस ए के प्लस कॉट ए है और एक बार जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कॉस ए के माइनस कॉट ए। तो अगर इस तरह से इसको हम करते हैं तो एक ही प्रूविंग आएगी। तो ये जो रास्ता है हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको इस तरह ना लेकर आपको याद होगा कि अंडर रूट से जब भी कोई चीज बाहर निकालते हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, उसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेते हैं तो उससे एक प्रूविंग आएगी। लेकिन हमें कंडीशन के हिसाब से चलना है यहाँ पर। तो प्लस माइनस बेटा इसको लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए अपान साइन है, इसको आप प्लस माइनस ले लें। अब एंगल डिजायर वैल्यू कहाँ पर जाएगी इस चीज को आप समझिए। पॉजिटिव साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपके एंगल ए पर। जैसे 0 से पाई, तो 0 से पाई में देखिए, ये देखिए फर्स्ट 0 से अगर आपका पाई है तो सिचुएशन क्या होगी, 0 से पाई जब भी होगा
तो सिचुएशन ये होगी कि साइन और कॉसिक वहाँ पर क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। तो उस साइन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ साइन हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ साइन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और 1 प्लस कॉस ए और अपान साइन ए। तो एंगल डिजायर वैल्यू ले ले 0 से, ये कहाँ होगा 0 से पाई, और जब निगेटिव ऑफ साइन होगा तो 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए करें, और ये 0 नहीं यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड वाली वैल्यू जो आपकी है पाई और ये 2 पाई। अब इसको मैं स्प्लिट करता हूं अलग अलग, तो 1 अपान साइन ए ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कॉस ए अपान साइन ए हो रहा है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर भी है भैया, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए अपान आपका साइन ए होगा, और एंगल वैल्यू आप देख ही रहे हैं, टू पाई, ठीक है। अब देखिए प्रूविंग आपकी क्या आ रही है, समझ गए होंगे। 1 अपान साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये माइनस कॉसेक ए और माइनस कॉट ए होगा। आर यू ओके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये जो प्रूविंग आपको लानी थी, इसके बाद ये प्रूविंग आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है ओके। ये प्रूविंग आपकी यहाँ पर क्लियर हो रही है। 1 अपान साइन ए कॉसेक ए हो गया, कॉस अपान साइन ए कॉट ए हो गया, एंगल यही रहेगा। 1 अपान साइन ए माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, ये माइनस का कॉट ए, बिटवीन एंगल यही रहेगा, और ये प्रूविंग हमारे यहाँ से क्लियर हो गई। आर यू ओके। तो बहुत ही अच्छा सम्स था ये। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 यहां पर हुआ है। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10 में एंगल डिजायर क्वेश्चन है, बहुत सारे आपके यहाँ पर एंगल हैं जिन पर आपको समझना है। पहला एंगल है 10 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट जो आपका है 10 135 डिग्री। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है सेक 150 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है कॉसेक 1950। डिग्री। और फोर्थ नंबर आपका है, ये फोर्थ नंबर है। थर्ड नंबर आपका है कॉट 240 डिग्री। चलिए इनको टीच करता हूं मैं, ऑल ऑफ यू। देखिए मैंने कहा था कि ये एक्सरसाइज आपको तब समझ में आएगी जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, 3C का बेसिक, तो फिर मैं कह रहा हूँ इसको समझने से पहले 3C एक्सरसाइज के बेसिक को आप अच्छी तरह पढ़िए। बेसिक जब तक कंफर्म नहीं होगा ये आपको समझ में नहीं आएगा।
आ जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा, मैथ वाला प्लीज मना करिए, जब तक बेसिक आप नहीं रीड करेंगे तब तक नहीं आएगा। आर यू ओके? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि 180 डिग्री माइनस, जिसको 180 डिग्री बना सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। तो चलिए पहले मैं इसी को टीच करता हूं। 180 डिग्री माइनस 45 कैसे? सेक 180 डिग्री माइनस 30, ये देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से 30 को लेस करें तो 150 आपका फाइंड होगा, 180 से 45 को लेस करें तो 135 आपका होगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो पहले इसके रूल को समझिए। 180 डिग्री माइनस थीटा में 180 डिग्री माइनस थीटा में रूल होता है कि साइन और कॉसेक किसके होते हैं? प्लस के। और साइन कॉसेक प्लस के होते हैं। अदर कंपोनेंट कैसे होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होंगे? निगेटिव होते हैं, है ना। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए, और चेंज नहीं होता है, तो ये ना साइन है ना कॉसेक है, दोनों के आगे क्या आएगा? नेगेटिव साइन। पहले क्या आएगा? नेगेटिव साइन। 10 ही रहता है, तो 10 45, सेक ही रहेगा तो सेक 30 हो गया। ठीक है। तो देखिए, जब तक रूल कंफर्म नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट सी में आप उसको देखिए, तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी। 1045 की वैल्यू 1, सेक 30 सभी को कंफर्म होगा। cos 30 जो होता है उसका उल्टा कर दें। कितना होता है भाई सेक 30? नहीं याद आ रहा है आपको? अरे 2/√3 होगा भैया। ठीक है। अब बात आ गई, ये लार्जर एंगल कैसे करेंगे? हायर एंगल आपका है 1950। तो आपको बता दूं कि 360 से एबव जब होता है तो उसको 360 से ही डिवाइड करिए। 360 से इसको डिवाइड कर दें, 5 टाइम जाएगा। आप डिवाइड करके देख लें। कॉसेक 5 इंटू 360 डिग्री ऐड कीजिए, 36 पंचे 180, समझ गए होंगे, 1800 हो गया। और ये 1950 है तो 150 और हुआ, प्लस 150 डिग्री। आर यू ओके? तो कॉसेक 5 इंटू 360 प्लस आपका 150 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है और ये चेंज नहीं होता है, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। तो कॉसेक 150 आया। अब कॉसेक 150 को कॉसेक 180 डिग्री माइनस 30 करेंगे। और देखिए अभी भी मैंने बताया था कि 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री, ये भी देखिए वही आ गया। 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन और कॉसेक जो आपके होते हैं वो आपके प्लस के होते हैं। साइन और कॉसेक किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। तो ये बेटा प्लस ही होगा, चेंज भी नहीं होगा। कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। कैसे? साइन 30 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर लें तो पलट दे उसको, ओनली 2 आएगा। कॉट 240 डिग्री, इसको आप रिटर्न कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60। तो 180 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसेक को छोड़कर शेष मान ऋणात्मक होते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा इन 180 डिग्री प्लस थीटा, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर 10 कॉट को छोड़कर। 10 कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। ये पॉजिटिव यानी प्लस का होगा, चेंज होता नहीं है, नो चेंज। कॉट 60 कितना हो गया?
अरे फिर मैं भूल गया वैल्यू आप, ये सब टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, बेसिक में मैंने बताया है। cos 16 क्या होगा 1/√3। आर यू ओके? तो अब हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 से। तो पार्ट नंबर 5 जो आपका है -1120 डिग्री, पार्ट 5 cos -1125 डिग्री। ओके। पार्ट 6 आपका है -1470 10 -1470 डिग्री। ओके। और इसके बाद 10 1710। और लास्ट पार्ट आपका है 8 पार्ट जो आपका है 1770। ओके। 1770 डिग्री, 1710 डिग्री, 1710 डिग्री आपका। देखिए कॉस के एंगल में कभी माइनस होता है तो पॉजिटिव होता है। तो पहले ये पॉजिटिव आ गया। अब इसको 360 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 इंटू 36 नहीं 108, मतलब 36 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 108 1080 हो गया। कितना ऐड किया जाए इसमें कि इतना 1125 आ जाए, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो सो वी नो डाउट 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, ऑल पॉजिटिव, नो चेंज। तो कॉस ही रहेगा। तो क्या आएगा cos 45। cos 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2। आर यू ओके? देखिए अभी भी मैंने बताया था कि माइनस एंगल जब आता है तो कॉस और सेक प्लस के होते हैं, अदर जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो पहले आपका निगेटिव आप साइन आएगा, ये 10 1470 डिग्री। इसको देखिए चेंजेस क्या करेंगे, 100% ये 360 से एबव है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, और प्लस अगर 30 कर दें तो देखिए फाइंड हो जाएगा। ठीक, 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसेक किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। तो ये किसका होगा? 1030 हो गया। 1030 की वैल्यू क्या होती है? आर यू ओके? अब देखिए इसको भी देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेवनटीन 10 है, यहाँ देखिए नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो सबसे पहले 1710 को देखिए कि 1710 जो आपका है ये ऑलरेडी आपका किससे एबव ज़्यादा है, 100% 360 से एबव है। तो इसको 4 इंटू आप ब्रेक कर सकते हैं। क्या ब्रेक कर सकते हैं? 4 इंटू 360, और प्लस कितना होगा? 10 4 इंटू 360 प्लस 270 डिग्री। आर यू ओके? तो ये आपका आ जाएगा 10 270 डिग्री। नहीं समझे आप? समझिए 360 डिग्री प्लस थीटा में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा और नो चेंज होता है। तो 10 का आपका क्या होगा बेटा?
10 ही रहेगा। अब बात ये आ गई कि 270 डिग्री प्लस थीटा में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसमें ब्रेक कर सकते हैं 270 डिग्री और प्लस थीटा यानी 0 कर लें। 0 तो कर सकते हैं, तो 0 अगर करते हैं 270 प्लस 0 आप करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? 270 डिग्री प्लस 0 कर लें तो 270 डिग्री प्लस थीटा में चेंज होता है, और 10 जो चेंज होता है वो कॉट में होता है, और ये कैसा होगा यहाँ? निगेटिव। कैसा होगा? निगेटिव। तो कॉट 0। अब बात ये आ गई कि कॉट 0 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? सोचिए, कॉट 0 आपका जो होता है, कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी? टेबल की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि टेबल की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो कॉट 0 क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी होगा। तो ये टेबल की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है दोनों को देखिए, दोनों में सिमिलरिटी है। तो इसको कैसे करेंगे? माइनस पहली बात है तो माइनस एंगल जो आपका होगा वो ऑलरेडी बाहर आएगा। कहाँ आएगा? बाहर आएगा। बाहर देखिए कैसे आएगा, इसको मैंने बाहर किया क्योंकि कॉस और सेक ही इसमें पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इसको भी कर दे 4 इंटू 360 डिग्री से एफ है तो 330। ओके, तो माइनस कॉट 330। अब इसको चेंज क्या कर सकते हैं? 360 माइनस 30, और 360 डिग्री माइनस थीटा में कॉस और सेक आपका प्लस होता है। कॉस और सेक किसके होते हैं? प्लस के। तो ये किसका हुआ? माइनस का। चेंज नहीं होता है। तो जैसे ही माइनस के बाहर आएगा तो प्लस कॉट 30 आ जाएगा। अब कॉट 30 आ गया तो कॉट 30 फिर वही टेबल की वैल्यू आ गई। तो टेबल के वैल्यूज आपको लर्न होने चाहिए। कितनी होती है कॉट 30? √3। तो इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 9 पार्ट थे, यहाँ पर 8 पार्ट जो आपके थे वो सभी फिनिश होते हैं। ठीक है ना? जितने भी पार्ट थे मैंने आपको सारे पार्ट लाइन से टीच किए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आर यू ओके? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, इसमें भी एंगल डिजायर ही क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज सो वी नो डाउट। मैं पहले ही कह चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री का अगर जो है बेसिक नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। टेबल भी आपको लर्न होनी चाहिए, तो टेबल भी आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट से आपको राइट लाना है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सॉल्व करेंगे, राइट हैंड आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। आर यू ओके? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 10, 20, 70, 80। लेफ्ट हैंड साइड आपका है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। आपको यहाँ पे 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भैया? 1 प्रूफ करना है। तो 1 कैसे आएगा जरा इस चीज को समझिए। ये 10 डिग्री है, इसको क्या कर सकते हैं? 90 माइनस 80, 90 से 80 गया 10 आ जाएगा, रिटर्न कर सकते हैं। 20 डिग्री को 90 डिग्री माइनस क्या रिटर्न कर सकते हैं? 70 इंटू आपका 1070 डिग्री इंटू 10 आपका 80 डिग्री। आर यू ओके? अब देखना ये है कि चेंजेस क्या होते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है, सभी मान धनात्मक होते हैं। 10 जो आपका होता है वो कॉट में चेंज होता है, कॉट जो होता है 10 में चेंज होता है। आर यू ओके? बेसिक पार्ट में मैंने सब बताया है, उसको देखिए तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो सो वी नो डाउट 1090 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? कॉट। तो कॉट 80 हो गया।
इंटू 1090 माइनस थीटा, ये भी आपका cot 70 हो गया। 10 को होता है 1/cot, 10 का 1/cot, ये भी 1/cot है ना। 10 है 1/cot 10 थीटा 1/cot थीटा। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो 1 इंटू 1 क्या आया 1, प्रूव्ड हो गया। देखिए बहुत समय बाद एक प्रूविंग आई है। असाकू महाराज कितना खुश हो गए, प्रूवमेंट आते ही असाकू महाराज बहुत खुश। ये असाकू महाराज हैं, प्रूवमेंट आते ही बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे इन्होंने ही टीच किया हो और यही मैथ वाला कहता मैथ वाला पीस पर मैं, हाँ मैं तो हूँ ही, तो बहुत खुश हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझको बताएं, मैं बार बार कहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 में 8 पार्ट थे, वो भी आपको टीच किए गए, 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ध्यान दें भैया, बहुत ही अच्छा सम्स है। क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड है आपका cos 40 डिग्री और cos 50 डिग्री अपॉन है sin 40 डिग्री एंड sin 50 डिग्री। आपको 1 प्रूव करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में या तो डिनोमिनेटर में चेंज करें या फिर डिनोमिनेटर में, यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला अंश किसी एक में चेंज करें, ऊपर या नीचे। ठीक है, चलिए मैं ऊपर चेंज कर लेता हूँ। तो cos 40 डिग्री को 90 माइनस 50 डिग्री रिटर्न कर सकते हैं। cos 50 डिग्री को 90 माइनस 40। अब देखिए रूल अप्लाई हो गया, समझ गए होंगे कौन सा रूल अप्लाई होगा। लॉट ऑफ टाइम मैंने इस रूल को बताया है। क्या बताया है? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है। साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट 10 में चेंज होता है, सेक कॉसिक में चेंज होता है, और कॉसिक जो होता है वो सेक में चेंज होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका ये हो गया साइन थीटा। ठीक, तो साइन 40 आपका ये हो गया और प्लस साइन 50 आपका ये हो गया। देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इक्वल है, पूरा कैंसिल हुआ तो आसानी से 1 आ गया। तो प्रूवमेंट आते ही एक लोगों को बहुत खुशी होती है। वो कौन है हमारे, समझ गए होंगे, असाकू महाराज आ गए भाई। ओके, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका आप देखते हैं 13 भी एंगल डिजायर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये 270 डिग्री के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो इसको चाहें तो उससे कर सकते हैं और 90 से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सम्स है। तो मैं आपको इसे टीच कर रहा हूँ। कॉसिक 270 माइनस ए, ऑल ऑफ यू, कॉसिक 270 माइनस ए, लेफ्ट हैंड साइड है आपका कॉसिक 270 डिग्री माइनस ए, इंटू में आपका है कॉसेक 270 डिग्री प्लस ए, और हमें यहाँ पर 1 प्रूव करना है। आगे दोनों कॉट में एंगल आपके हैं, प्लस यहाँ पर है कॉट 270 डिग्री माइनस ए और कॉट 270 डिग्री प्लस है। ठीक है ना। तो हमें 1 प्रूव करना है। 1 कैसे आएगा? देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा में कॉसिक जो होता है
वो सेक में चेंज होता है। और कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो ये माइनस से क्या आ गया, है ना, माइनस से क्या आ गया। ओके। और 270 डिग्री प्लस है, ये भी आपका कॉसिक जो होता है वो सेक में चेंज होगा, ये भी नेगेटिव होगा। कैसा होगा? ये कैसा होगा? 270 डिग्री प्लस थीटा। तो 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, दोनों में ये क्या होता है? कॉसिक जो आपका होता है, कॉसिक जो आपका होता है किस में चेंज होता है बेटा? सेक में चेंज होता है। कॉसिक किस में चेंज होता है? सेक में चेंज होता है। जैसे 90 में चेंज होता है, उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी आपका चेंज होता है, यहाँ पर भी चेंज होता है। तो चेंज के जो रूल होते हैं मैंने आपको वहाँ पर फंडामेंटली बताए थे कि चेंजेस क्या होते हैं। अब चेंजेस जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में मैंने आपको टेस्ट किया है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पार्ट को जब आप अच्छे से देखेंगे तो ही आपको कंफर्म हो जाएगा। तो 270 डिग्री माइनस थीटा में टेन और कॉट आपका प्लस होता है। 270 डिग्री माइनस थीटा में टेन और कॉट किसके होते हैं? प्लस के। और कॉसिक चेंज होता है सेक में, तो यहाँ टेन और कॉट प्लस का होता है, तो किसका हुआ? माइनस का हो गया, सीधी सी बात है। टेन कॉट के प्लस के होते हैं। और 270 डिग्री प्लस थीटा अगर आपका है, 270 डिग्री प्लस थीटा में आपका अच्छी तरह आपको याद होगा कि कॉस और सेक प्लस के होते हैं, कॉस और सेक प्लस के होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे आया। मैंने बताया ना, 270 डिग्री माइनस में आपका टेन कॉट, इसमें कॉस और सेक होता है, तो इसके हिसाब से ये भी निगेटिव हो गया माइनस सेक के। ओके, ये प्लस। अब देखिए फिर 270 डिग्री माइनस आ गया। तो 270 डिग्री माइनस थीटा में मैं आपसे कह रहा हूं कि टेन और कॉट किसके होते हैं? प्लस के। तो कॉट जो होता है वो 10 में चेंज होता है, तो 10 ए प्लस का आ गया। और 270 डिग्री प्लस थीटा में कॉस और सेक किसका होगा? प्लस का। तो ये 100% कॉट 10 में चेंज होगा, लेकिन किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर ए, और माइनस आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, ये 1 आ गया। ठीक है, आर यू ओके? प्रूवमेंट आते ही ऐसा को महाराज बहुत खुश हो जाता है। तो आपने देखा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बेसिक 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 पार्ट को देखिए, जिससे ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े। और मुझे ही बार बार समझाना पड़ता है कि कौन सा एंगल कहाँ पर होगा, क्योंकि बेसिक आपने नहीं देखा है। तो बेसिक पार्ट को जरूर देखें, तब आपको एक्सरसाइज जल्दी समझ में आएगी। इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से भी बताता हूं। देखिए एक मेथड और, इसका मेथड अल्टरनेट मेथड देता हूं। कॉसेक 270 डिग्री माइनस ए और कॉसेक 270 डिग्री प्लस ए। इसका मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड देता हूं कि दूसरा मेथड क्या होगा। ऑल ऑफ यू, लेफ्ट हैंड साइड प्लीज, सेकेंड मेथड क्या होगा। ओके, देखिए आप इसको कॉसेक 180 से एबव है तो 180 डिग्री प्लस 90 माइनस ए रिटर्न कर सकते हैं। आर यू ओके? इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सिचुएशन है इसको भी आप कॉसेक 180 डिग्री 90 डिग्री प्लस रिटर्न कर सकते हैं। अब ये प्लस साइन आ गया, इस कॉट को क्या रिटर्न करेंगे, इस चीज को समझिए। कॉट 270 डिग्री माइनस है, समझिए कॉट आपका 270 डिग्री माइनस है, तो इसको मैं रिटर्न करूंगा 180 डिग्री प्लस 90 माइनस है। ओके, इस कॉट को मैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ए रिटर्न कर सकता हूं। अब देखिए
इफेक्ट क्या होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉसेक आ गया, चेंज तो होता नहीं है तो 90 माइनस ए इंटू ये भी बेटा माइनस कॉसेक हो गया, लेकिन आ गया 90 डिग्री प्लस ए प्लस 10 कैसा होगा, कॉट तो कॉट ही होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए और ये कॉट 90 डिग्री प्लस ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा में आल पॉजिटिव, कॉसिक चेंज होता है किस में, कॉसिक किस में चेंज होता है, सेक में, सेक आ गया इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी बेटा सेक में चेंज होगा, माइनस पहले से लगा है, ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 10 हो जाएगा, और ये माइनस 10 हो जाएगा, वाई एनी रीजन 90 डिग्री प्लस में साइन कॉसेक प्लस के होता है, तो देखिए एक बार फिर प्लस का सेक स्क्वायर ही और माइनस का 10 स्क्वायर है, ये वैल्यू भी 1 आ रही, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप किसी भी मेथड से जाएं, अल्टरनेट मेथड मैंने आपको दिया, एक और मैंने तरीका बताया, दोनों से ही आप देखिए 1 आ रहा है, तो 270 में जो बच्चे नहीं भूल जाते हैं या कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो वो 180 प्लस से भी कर सकते हैं, आर यू ओके। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पहुँचा, क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 था, ठीक, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको टीच कर रहा हूँ 14, तो 14 नंबर भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 ऑल ऑफ यू, 14 नंबर में जीरो आपको प्रूव करना है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, साइन आपका π/7, साइन आपका π/7 प्लस आपका है साइन 2π/7, आर यू ओके, और इसके बाद 8 और 9 है साइन 8π/7 प्लस साइन, देखिए इसे जीरो प्रूव करना है, क्या लाना है बेटा, जीरो लाना। अब जीरो कैसे आएगा इस चीज़ को आप समझिए, जीरो कैसे आएगा, मैंने एक चेंज किया, इसको पाई माइनस क्या रिटर्न कर सकते हैं, ये हमें 7π लाना है तो π/8 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें π/8 से कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, अगर हम इसको π/8 करें तो 7, हमें तो वो चाहिए कि 7π कैसे आएगा, तो 7π चेंज कैसे आएगा, सोचिए, अगर पाई माइनस को π/8 करते तो उधर का एंगल नहीं मिलता है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे में समझना चाहिए कि यही एंगल फाइंड हो या इससे हमें इनमें से कोई एक एंगल फाइंड हो जाए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लॉजिक में वही चीज़ आनी चाहिए, अगर आ रहा है तब तो आप सफल हो गए और नहीं आ रहा है तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो एंगल वो चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए तो किसी भी तरीके आपका आना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको एज इट इज रखा है ना, π/7 है प्लस साइन 2π/7 है, आगे बढ़िए, तो पाई प्लस अगर मैं इसको π/7 कर दूँ, देखिए वही लॉजिक है ना, तो 7 + 1 8 आ जाएगा और ये एंगल मिल भी रहा है ना, आगे बढ़िए, साइन इसको पाई प्लस 2π/7 करते हैं, देखिए 7 + 2 9। अब यहाँ पर रूल अप्लाई होता है, रूल क्या अप्लाई होता है इस चीज़ को जरा गौर कीजिए, 180 डिग्री प्लस थीटा, पाई का मीन्स क्या हुआ 180, पाई का मीन्स क्या हो गया 180,
तो 180 डिग्री प्लस थीटा में क्या होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा में टेन कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अदर जो आपके होते हैं निगेटिव होते हैं। तो देखिए टेन कॉट पॉजिटिव होता है तो पहले यहाँ पर निगेटिव आप साइन आया, नो चेंज, π/7। ये भी साइन ही आपका रहेगा 2π/7 और ये ऑलरेडी पहले से ही आपका पॉजिटिव है, π/7 प्लस साइन 2π/7 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, जीरो आपको यहाँ पर फाइंड हो गया। प्रूवमेंट आते ही असाकू महाराज जो हमारे हैं बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक, तो 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपके कई पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तीनों पार्टों को मैं आपको बताऊंगा और मैं टीच करूंगा। कोई भी क्वेश्चन मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को आप जरा विशेष ध्यान दें। फर्स्ट पार्ट है 15 का फर्स्ट पार्ट, और वैल्यू फाइंड करनी है, मान निकालने हैं, वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन है cos 120 डिग्री और इनटू आपका है sin 390 प्लस है यहाँ पर cos 330 cos 150। देखिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जो आपका है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। सेकेंड पार्ट आपका है साइन स्क्वायर आपका है π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, इन वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। जरा देखिए, पहले मैं टीच करता हूं आपको, जरा समझिएगा। cos 120 डिग्री है, इसको आप क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60। साइन इसको रिटर्न करेंगे 360 प्लस 30। कॉसेक इसको 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री और इसको 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। आर यू ओके? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है, देखिए। तो 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन और कॉसेक आपके प्लस के होते हैं, तो किसका हो गया आपका माइनस का हो गया। तो कॉस किसमें चेंज होता है, कॉस में ही रहेगा, cos 60 आपका हो गया इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा में आर पॉजिटिव होता है तो आपका ये साइन 30 ही होगा। 360 डिग्री माइनस थीटा में कॉस और सेक प्लस के होते हैं तो ये निगेटिव ऑफ साइन होगा, कॉसेक 30। 180 डिग्री में साइन और कॉसेक प्लस के तो 100% ये किसका होगा, माइनस का, कॉस 30 डिग्री। आर यू ओके? देखिए कॉस 60 जो आपका है 1/2, साइन 30 1/2 और ये दोनों ही माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉसेक 30 ओनली 2, कॉस 30 √3/2। आर यू ओके? तो अब देखिए यहाँ पर जो चेंजेज हो रहे हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। टेबल की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। अगर टेबल की वैल्यू आपको कंफर्म है तब तो ठीक है, और टेबल की वैल्यू लर्न नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। तो टेबल की वैल्यू यहाँ कंफर्म होनी चाहिए। एक बार चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। cos 120 डिग्री था तो cos 120 डिग्री को 180 माइनस मैंने 60 किया, ठीक है। और ऐसा करने पे जरा गौर से आप ये देखिए कि फॉर्मूला क्या डेवलप होता है। 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं तो निगेटिव ऑफ साइन आया, cos 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का आपका 1/2। ओके, आगे चेक करिए। 360 डिग्री प्लस मैंने 30 किया
360 डिग्री प्लस मैंने 30 किया, तो 360 डिग्री प्लस आपका साइन 30 हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू देखिए, ये भी 1/2 हो गई। क्लियर? आर यू ओके? बात समझ में आ रही है? तो -1/2 और ये 1/2 हो गया। आगे यहाँ से बढ़िए, कॉस है, देखिए कॉस है, और यहाँ पर ये देखिए कॉस था क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये कॉस की जगह मैंने कॉसेक कर दिया है, तो इससे डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा यहाँ चेंज करते हैं, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस उससे प्लस के होते हैं, तो ये प्लस का आ जाएगा कॉस 30, और 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन कॉसेक प्लस के, तो माइनस कॉस 30। अब देखिए ये वैल्यू से यहाँ डिफरेंस हो गया, क्योंकि कॉसेक क्वेश्चन में कॉस है, यहाँ पे मैंने कॉसेक लिख दिया था, जिससे कि वो चेंजेस होने लगा। तो ध्यान रखिए कॉस था यहाँ पर, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपको कंफर्म होना चाहिए। क्या होता है भैया कॉस 30? √3/2, और ये माइनस का √3/2। तो देखिए यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये -1/4 आ गया, ये -3/4 आ गया। तो 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो -1 -3, तो -4/4, तो ये -1। तो आपने देखा कि यहाँ कॉस था, तो मैंने कॉसेक गलती से लिखा, तो उससे क्या हो गया कि वैल्यू चेंजेस होने लगी, है ना। तो कॉस के अकॉर्डिंग ये 30 से आपका √3/2 -1 आपका यहाँ फाइंड हो गया। आर यू ओके? अब सेकेंड वैल्यू आपकी है, क्वेश्चन में फिर चेक कर लेता हूँ मिस्टेक ना हो। sin² π/6 है, माइनस cos² π/3 है, प्लस tan² आपका जो है π/3 है। तो देखिए साइन इसका मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 होती है, 3 से डिवाइड करें तो cos² 60 हो गया, और ये भैया क्या हो गया, tan² π/3। ठीक, tan² 60 हो गया। अब sin² 30 माइनस cos² 60। अब इनकी वैल्यू पे ध्यान दीजिए, sin² 30, sin 30 की वैल्यू पे पावर लग जाएगा। cos 60 आपका क्या होता है, 1/2 होता है, पावर लग जाएगी। ठीक है, tan 30 आपका क्या होता है, √3। तो ये तो ऑलरेडी सीधे कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट आपके मैंने सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। फिफ्टीन के थर्ड पार्ट को आप देखते हैं। फिफ्टीन का थर्ड पार्ट क्या होगा, ठीक। 15 का थर्ड पार्ट जो आपका है, विशेष ध्यान यहाँ पर दें, sin² 3π/4 3π/4 प्लस cos² π/4। थर्ड आपका है प्लस sec²। देखिए रेडियन में इसको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में कैसे होगा, पाई की वैल्यू 180 होती है, 4 से डिवाइड करें तो 45 आता है, और 45 का अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिचुएशन क्या होगी, 45 का अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 हो जाएगा। sin² 135 डिग्री, ये cos 45 होगा, स्क्वायर लगा देंगे, ये sec² 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पे ध्यान दीजिए कि sin 135 है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू मैं अलग निकाल देता हूँ, sin 135 डिग्री
तो साइन इसको लिखेंगे 90 प्लस कर लीजिए या 180 माइनस कर लें। तो 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन कैसा होता है आपका पॉजिटिव होता है। साइन 45 क्या हो गया 1/√2। तो साइन 135 की वैल्यू जो आएगी वो 1 अपान क्या आएगी आपकी 1 अपान क्या आएगी साइन 145 है। साइन 135 है तो साइन 45 भी आएगा। ओके इसकी वैल्यू क्या होती है साइन 45 की 1/√3 क्या होती है 1/√2 माफ कीजिएगा 1/√2। तो यहाँ से आया 1/√2 क्या आया 1/√2। इसके बाद इसका होल स्क्वायर cos 45 भी आपका 1/√2 होता है और 660 आपका क्या होगा 660 ओनली 2 होगा। 660 की वैल्यू जो होती है ओनली 2 होती है। तो 1/2 स्क्वायर से रूट हटा प्लस आपका 4 हो गया हाफ 1 हो गया प्लस 4। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको टीच किया। अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 के बाद 17 के कुछ पार्ट हैं और 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 भी मैं आपको टीच कर देता हूँ और यहीं से इसी एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। तो ऑल ऑफ यू अब अगला क्वेश्चन है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। समझिएगा क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या चतुर्भुज। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एक चतुर्भुज है। देन आपको प्रूव करना है। तो देखिए कंडीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है पहली बात तो और 16 में आपके 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट को मैं लिख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड क्या है। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड देखिए पहले फिर मैं आपको कंडीशन को बताता हूं। फर्स्ट पार्ट आपका है साइन A प्लस बी और प्लस साइन C प्लस डी। साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी इसको आपको 0 प्रूव करना है। कंडीशन ये कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल है जिसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। ओके तो क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। सिचुएशन ये होगी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू होगा कितना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल जितने भी आपके उसके एंगल होते हैं वो आपका 360 डिग्री होता है। ये कंडीशन होती है। ओके तो यहां से अगर देखें जैसे साइन A प्लस बी है तो इसको आप क्या रिटर्न करेंगे 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस। सोचिए भाई 360 से आप इसको माइनस करेंगे इसको आप क्या लिखेंगे 360 डिग्री माइनस। तो A प्लस बी के प्लेस पर दोनों को उस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो ये C प्लस डी 360 डिग्री से माइनस हो जाएगा और इसको आप एज इट इज रखें। एक बात फिर समझ लीजिए कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सब आप क्वाड्रिलेटरल एंगल क्या होते हैं फोर्थ एंगल जो भी होते हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आपका होगा 360 डिग्री। ठीक है तो अब 360 डिग्री माइनस थीटा में कॉस और सेक प्लस के होते हैं यानी माइनस का होगा माइनस साइन थीटा। तो इससे क्या हो गया ये कैंसिल 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये फर्स्ट पार्ट था।
अब सेकेंड पार्ट में आपको टीच कर रहा हूं। कंडीशन वही है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, पहली चीज। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आपका हो जाएगा, हिंदी में क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, मतलब चतुर्भुज आपका हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान दें। सेकेंड क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है कॉस ए प्लस डी, कॉस ए प्लस डी माइनस कॉस बी प्लस सी, इसको भी जीरो प्रूव करना है। तो जीरो कैसे आएगा, देखिए 360 डिग्री माइनस, 360 डिग्री माइनस का मतलब क्या हुआ या समझिए। 360 डिग्री माइनस ए प्लस डी है, तो ए और डी को छोड़ दें, बी और सी उधर जाएगा, है ना। तो 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। थ्री 360 डिग्री माइनस थीटा में, 360 डिग्री माइनस थीटा में कॉस और सेक आपका प्लस होता है, तो 100% ये कॉस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस बी प्लस सी हो गया माइनस कॉस आपका बी प्लस सी हो गया। सो नो डाउट ये आपका जीरो फाइंड हो गया। आर यू ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों पार्ट मैंने आपको टीच किए। इम्प्रूवमेंट आते ही ऐसा को महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, ये बोलते हैं कि मैथ वाला पी स्क्वायर में हूँ, मैं टीच कर रहा हूँ, ये तो इनका स्वभाव है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं। ये 17 था, नहीं ये क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 था। अब एक बीच में क्वेश्चन 16 बचा है और इसके बाद 18, यानी दो क्वेश्चन आपके बचे हैं। ये 17 नंबर 17 के दोनों पार्ट थे। अब 16 और 18, 16 पहले टीच कर देता हूँ, फिर 18 कर दूँ, यहीं से एक्सरसाइज फिनिश होगी। आर यू ओके। ये 17 था, चलिए अब 16 देख लीजिए। 17 पहले हो गया, 16 बाद में, और 16 के बाद 18 हो जाएगा। तो 16 नंबर में प्रूव करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एंगल डिजायर है, और बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा। कॉस पाई प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड में है, कॉस का एंगल आपका माइनस ए है, ठीक है। साइन पाई माइनस ए, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, इंटू कॉस 90, 90 को क्या रिटर्न करते हैं, पाई बाई 2 प्लस ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 16, और इसके पहले जो टेस्ट किया वो 17 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कॉट स्क्वायर ए फाइंड करना है। तो ये बहुत ही, देखिए इतना लिखा जरूर है इसमें, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। 180 डिग्री प्लस में 10 कॉट प्लस के, तो ये निगेटिव आ गया, चेंज होता नहीं है, कॉस ए आ गया। कॉस में एंगल अगर माइनस हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी माइनस एंगल होता है याद रखिए, कॉस और सेक प्लस का होता है, सभी निगेटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं, निगेटिव होता है। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अदर निगेटिव आपके होते हैं, तो साइन कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ऊपर से हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर है, नीचे आ गया साइन स्क्वायर है। सो भी नो डाउट, देखिए 90 ये निगेटिव होगा, बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, क्यों, 90 डिग्री प्लस थीटा साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, मगर ये तो कॉस है, तो पहले निगेटिव आएगा, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो अब ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्या होता है,
अच्छा नहीं बताओगे, मत बताओ, मैं ही बता देता हूँ भाई। ये देखिए, साकू महाराज तो बताएंगे नहीं, बहुत खुश हो जाते हैं इम्प्रूवमेंट आते। देखो देखो कितना खुश है, कितना खुश है, जैसे यही पढ़ा रहे हो, यही मैथ वाला पी स्क्वायर हो। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपके 2 पार्ट यहाँ पर गिवन है, और दोनों पार्ट से आपको देखना है, कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सो वी नो डाउट क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को टीच करते ही आपका जो है सी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो ऑल ऑफ यू, सभी लोग विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, x cos 90 डिग्री प्लस थीटा। 18 नंबर का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दें, x cot 90 डिग्री प्लस थीटा, और उसके बाद है प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 1090 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, 1090 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, आर यू ओके? और प्लस कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 0। देखिए समझने की बात है, इसको यहाँ समझिए अच्छे से कि x की वैल्यू को फाइंड करना है, और ये जो एंगल डिजायर आपके स्टेप दिख रहे हैं, इनको आपको एंगल रूल के अकॉर्डिंग चलना है, और फिर x फाइंड हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस थीटा में समझिएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसेक आपके प्लस के होते हैं, तो ये ना तो साइन है ना तो कॉसेक है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा साइन कॉसेक प्लस के होते हैं, तो सबसे पहले माइनस साइन आया, कॉट चेंज होता है 10 में, ये माइनस का 10 थीटा हो गया। 90 डिग्री प्लस थीटा साइन कॉसेक प्लस के होते हैं, तो ये भी देखिए माइनस का 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट थीटा हो गया इनटू आपका साइन थीटा। ये भी 90 डिग्री प्लस है, 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसेक को छोड़कर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होते हैं, शेष मान ऋणात्मक होते हैं, तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, मगर ये पॉजिटिव होगा। चलिए, ये माइनस एक्स टेन थीटा, और ये माइनस कॉट है, तो कॉट को कॉस अपान साइन और इनटू साइन थीटा करते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, आर यू ओके? और प्लस आपका सेक थीटा इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स टेन थीटा माइनस का कॉस थीटा, सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपान, यू राइट नाउ 1 अपान कॉस थीटा, बट इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो एक्स टेन थीटा हो गया, और ये एज इट इज रहेगा, तो इसमें मतलब 1 अपान कॉस थीटा, और ये माइनस का कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक्स टेन थीटा ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान क्या हो जाएगा, ओनली कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप चेंजेस कर सकते हैं, एक्स साइन थीटा, साइन अपान इसको कॉस रिटेन कर सकते हैं, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो एक्स इक्वल साइन थीटा आ गया। आर यू ओके? एक्स इक्वल क्या फाइंड हो गया, साइन थीटा। तो थोड़ा सा चेंज किया और ये वैल्यू आ गई। और 18 नंबर का जो क्वेश्चन ये है, इसका सेकेंड पार्ट अब देखेंगे हम। आर यू ओके? कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा है 15 का सेकेंड पार्ट।
कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस आपका है कॉस थीटा और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। एक्स कॉस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ये तो आपका सम्स रहा। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो एक ही रूल अप्लाई हो रहा है। 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन और कॉसेक आपके प्लस के होते हैं और चेंज होता है। साइन जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है, साइन जो है कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में होता है, ठीक। टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है, सेक कॉसेक में होता है, कॉसेक सेक में। तो 90 डिग्री प्लस थीटा का मेन पॉइंट ये कि साइन और कॉसेक जो आपका होता है वो प्लस का होता है। तो कॉसेक प्लस में होगा लेकिन चेंज किस में होगा, सेक में, ठीक है। एक्स कॉस थीटा कॉट ये चेंज होगा टेन में, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। साइन जो आपका चेंज होगा कॉस में होगा लेकिन ये पॉजिटिव होगा। कैसे, समझ गए? अब देखिए हमारे पास हमें वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, तो चेंजेस करने होंगे। ये एक्स कॉस थीटा आर यू ओके, और ये माइनस का जो 10 है इसको साइन अपान आप यहाँ पे क्या रिटेन करेंगे, कॉस, और ये सेक थीटा आपका है और ये कॉस थीटा आपका, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आप चाहें तो सेक को 1 अपान कॉस भी लिख सकते हैं, और ये माइनस एक्स साइन थीटा हो गया। तो देखिए निगेटिव है, इसको उस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो ये प्लस एक्स साइन थीटा, और इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो 1 अपान कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो एक्स साइन थीटा ये कॉस थीटा 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स साइन थीटा ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, इससे ये चीज चली गई। तो सो वी नो डाउट एक्स इक्वल आपका हो गया न्यूमरेटर में साइन एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। एक्स इक्वल क्या फाइंड हो गया, टेन थीटा। आर यू ओके? तो आपने देखा इस पार्ट में मैंने आपको 18 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन 3C एक्सरसाइज का था, यहीं से 3C एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो सो वी नो डाउट ऑल ऑफ यू 3C एक्सरसाइज के बाद 3D एक्सरसाइज आएगी, जिसका बेसिक फंडामेंटल जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टीच करूंगा, और उसके बाद में 3D एक्सरसाइज बहुत ही जल्द 1-2 दिन में मैं देता हूँ। 10 साल। जय हिंद, जय भारत।